तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि कल कोई एक और ऐसी सरकार आ जाए, वो ये कहे कि नहीं अब हमें जिले लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन बनाने हैं, फिर हमें तहसील लेवल पे बनाने हैं, फिर हमें गांव के लेवल पे बनाने हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की भूख और सत्ता को पे काबिज रहने के लिए आप इस देश की सारे सिस्टम को चरम धर्म कर दीजिए। और क्योंकि सनातनी और बहुसंख्यक समाज सोना चाहता है, जगना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, अपने अधिकार की बात नहीं करना चाहता, यह सब कुछ बहुसंख्यक समाज चाहता है। यह पुलिस करे, यह काम मोदी को कानून बना देना बना रहे, आप उस पर क्यों नहीं करें? अरे भाई तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे कि सब कुछ मोदी करेगा, सब कुछ योगी करेगा? आप किस काम पे सड़कों पे निकलेंगे? आप तो जेन्युइन बात के लिए सड़क पे नहीं निकल रहे। और जो लोग इस देश के खिलाफ संसद द्वारा पास किए हुए कानून, जिसको इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से पूरे बहुमत से पास किया, उसके खिलाफ भी लोगों ने रेलों में बसों में आग लगा दी, हजारों करोड़ों लाखों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में आग लगा दी, सड़कें रोक दी। सुप्रीम कोर्ट उनकी ठोड़ी में हाथ डालने के लिए अपने नुमाइंदे भेज रही थी कि उनसे बात करिए वो हट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कानून भी पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत भी पता चल गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट की औकात है। अगर कल लाखों लोग सड़क घेर के बैठ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन के लिए लोगों को भेजेगी कि जाइए इनको मनाइए, ये हट जाएं। पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना पहले ही गैर कानूनी है, तो लाठी चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि देश में हंगामा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो फैसले दे देती है वो घर बैठ के दे देती है। अगर वो लागू नहीं करा सकती तो फिर फैसले देती क्यों है? और वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के हर बड़े चीफ सेक्रेटरी को बुला करके झाड़ने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, कोर्ट में बुलाते हैं और झाड़ते हैं। लेकिन शाहीन बाग से जिहादियों को, दंगाइयों को, गद्दारों को, इस देश के जो संविधान और संसद के खिलाफ, देश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 24 घंटे में सड़क खाली होनी चाहिए। तो ये डबल कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि सनातनी लड़ नहीं सकता, मारता नहीं है, झगड़ा नहीं करता, छिन्न भिन्न नहीं करता, कि वो ये मानता है कि ये मेरा राष्ट्र है। इसलिए भले ही आप बसों में आग न लगाएं, लेकिन इस देश की सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को मजबूर कीजिए, ये लड़ाई लड़िए। सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि भाई हमें नहीं पता, आप कानून के राज की बात करते हैं तो बताइए कि भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है माइनॉरिटी को लेकर के। ये माइनॉरिटी कमीशन, तो फिर तो संविधान की जरूरत ही नहीं है, कोई भी कानून नोटिफिकेशन से बना दो। जो आप काम संसद से नहीं कर सकते, जो काम आप कानून से नहीं कर सकते, उसे आप नोटिफिकेशन के माध्यम से कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? फिर जरूरत ही क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिव, जो इतना उनका एक्टिविज्म है, कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो नहीं पूछते। यहां पर आकर के सारा जुडिशियल एक्टिविज्म उनका समाप्त हो जाता है। दही हांडी की लंबाई के पास समय है, नाली कहां साफ है कहां खराब है तब तो बहुत नजर आता है। तो जेंडर जस्टिस उन्हें मस्जिद में नजर नहीं आता कि वहां भी मुसलमान मर्द और औरत दोनों नमाज पढ़ेंगे, सबरीमाला पे नजर आता है। क्योंकि एक समाज वहशी नहीं है, एक समाज दंगाई नहीं है, बसों में आग नहीं लगा सकता, सड़कें नहीं रोक सकता, हत्याएं नहीं कर सकता, संवैधानिक पदों पर बैठ करके इस देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकता, नामुराद एहसान फरामोश जैसा हामिद अंसारी नहीं बन सकता, जफरुल इस्लाम नहीं बन सकता। तो क्या आप एक न्यायप्रिय, कानून सम्मत समाज को हिंसक बनाने पर तुले हुए? क्या चाहते हैं कि एक शांति प्रिय धर्म के लोग, जिनके संस्कारों में, जिनके सरोकारों में लूटपाट, ये बलात्कार की संस्कृति नहीं है, क्योंकि वो ये सब नहीं करते तो सरकारें नहीं डरती, और सरकारें नहीं डरती तो कोर्ट नहीं डरती, और जो करता है सरकारें भी उससे डरने लगती हैं, और सरकार के संस्थान भी डरने लगते हैं। तो क्या आप इस देश के बहुसंख्यक समाज को, उस युवा को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले,
कानून अपने हाथ में ले ले। हजारों साल के उस संस्कृति, उस सभ्यता के खिलाफ आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मनोदशा बदल जाए। आपको अगर यह समझ नहीं आ रहा है तो कुछ घटनाएं देखिए, हाल की घटना देखिए। हैदराबाद में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ जिन 4 लोगों ने खुलेआम रेप किया, सोचिए सनातनी समाज के लोगों के सामने क्या विकल्प कर दिया आपने। उन पुलिस वालों ने उन 4 को पकड़ लिया, दूसरे दिन मौके वारदात पर ले गए। कुछ बातें कोर्ट कचहरी कानून की भाषा में होंगी, लेकिन समाज जो जानता है वही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां उन्हें खड़ा किया और फिर कहा कि इन्होंने भागने की कोशिश की, 4 को मार दिया। पूरा देश ने कहा यही होना चाहिए था, यह ठीक किया। अदालतें, कानून कमजोर के लिए है, असहाय के लिए है, बाकी के लिए कानून है ही नहीं। उनके लिए कानून के तमाम हाथ जो कहे जाते हैं वो कुछ नहीं है। इसलिए हिंसक समाज से अदालतें डर रही हैं, सरकारें डर रही हैं, पुलिस डर रही है। इसलिए दंगाई किस इलाके का है तो वहां लाठी चार्ज होगी, और दंगाई किसी दूसरे इलाके में घुस जाए जहां आदमी कुछ नहीं कर रहा, वहां मारपीट होगी। तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं, आप एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर रहे। और इस सभ्य समाज में जो संस्कारों से सभ्य है, संविधान के कारण नहीं है। यह संविधान 1950 में आया है, ऐसे हजारों संविधान आए चले गए, लेकिन सनातनियों का सरोकार उस हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति से है। वो अपने आप से बंधे हुए हैं, उन्हें कोई किताब ने नहीं बांधा है। इसलिए जब आप कोई नियम बनाते हैं तो वो अपने संस्कारों की तरह उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि राज सत्ता ने कोई कानून बनाया है। लेकिन आप कानून के नाम पे सत्ता चलाने के लिए अगर उसके अंदर एक ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भर देंगे कि उसके मूल, उसकी परंपराएं, उसके आदर्श, उसके अपने ही आस्था और उपासना को समाप्त कर रहे हैं, अपने विश्वास को तोड़ रहे हैं, अपने देश को तोड़ रहे हैं। आपके कानूने आपने धीरे 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 मंदिरों में घुस गया। हमारी आस्था का पैसा जो हमने दुर्गा पे चढ़ाया है, जो लक्ष्मी पे चढ़ाया है, जो राम मंदिर पे चढ़ाया है, वो आस्था का पैसा इस देश की स्टेट कैसे ले सकती है? क्या कोई कानून है बाकियों के लिए? इतना डिस्क्रिमिनेशन न करें। और जिन सरकारों ने किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनको एक सो कॉल्ड सेकुलर शब्द आने के बावजूद भी मैं उसको मानने को तैयार हूं, जबकि भारत की संस्कृति में, मिट्टी में सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता को हमने पनपने दिया, और अपने भोलेपन के कारण हमने कभी उनसे पूछा नहीं कि ये क्या करेंगे। तो हमें पता है मलाबार केरला में क्या किया है, बंगाल में क्या किया है, बांग्लादेश में क्या किया है, पाकिस्तान में क्या किया है। ये बर्बर, ये किताबी मजहब जो पैदा होते हैं, पैगंबर पैदा होता है, किताब होती है, और उस किताब के नाम से आप आतंक मचाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये जमीन जो है नहीं घूमती, कुछ सूरज घूमता है, तो उस किताब के मानने वाले उसे मार देते हैं। ये किताबें कुछ नहीं हैं, ये मजहबी किताबें, ये मजहब जो पैदा होते हैं, ये गिरोह है, गिरोह।
ये कब्जा करने के लिए पैदा हुए हैं।